पुराणों में चंद्रमा से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रस्त हो जाने का श्राप मिला था। जानते हैं चंद्रमा की इस कथा के बारे में? चंद्रमा को किसने दिया था श्राप? जाने कैसे मिली उन्हें। इससे मुक्ति ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन और शीतलता का कारक माना गया है। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति शुभ हो तो जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसकी कृपा से अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है। वहीं चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से मानसिक विकार, मन का भटकना, माता को कष्ट आदि परेशानी आती है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। आइए जानते हैं चंद्रमा को मिले श्राप से जुड़ी कथा के बारे में। अग्नि पुराण की कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना करने का विचार किया तो सबसे पहले उन्होंने मानस पुत्रों की रचना की। इन्हीं मानस पुत्रों में एक थे ऋषि अत्रि। महर्षि अत्रि का विवाह हुआ महर्षि कर्दम की कन्या अनुसुईया से हुआ। देवी अनुसुईया के 3 पुत्र हुए जो दुर्वासा, दत्तात्रेय एवं सोम नाम से जाने गए। सोमचंद्र का ही एक नाम है। पौराणिक कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, लेकिन चंद्रमा सिर्फ रोहिणी से ही प्रेम करते थे। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत नाराज रहती थीं। उन्होंने अपनी यह व्यथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन वह नहीं माने। दक्ष के लाख समझाने पर भी जब चंद्रमा नहीं माने तो दक्ष ने क्रोधित होकर उन्हें क्षय होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा शीतलता का उनका सारा काम रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा के प्राणों की रक्षा का एक उपाय था। जिस प्रकार ऋषि दुर्वासा महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर काल पर विजय पा लिया था, साक्षात महाकाल शिव यमराज से लड़ गए थे, उसी प्रकार माता सती ऋषिगण ने ऋषि दुर्वासा से महामृत्युंजय मंत्र लेकर बार बार महामृत्युंजय मंत्र का जप किया, जिससे भगवान शिव प्रकट होकर उस श्राप को रोक दिया। उन्होंने कहा, मैंने प्रजापति दक्ष के श्राप को तो रोक दिया है, लेकिन श्राप अभी टला नहीं है। तुमने जो अपराध किया है वो क्षमा योग्य तो नहीं है, लेकिन श्राप से बचने के लिए मैं तुम्हें अपने शीश पर धारण करूंगा। ये कहते हुए भगवान शिव ने प्रसन्न होकर चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया। तब से उन्हें सोमेश्वर नाथ के नाम से जाना जाने लगा। भगवान शिव बोले, कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारा एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बराज जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। इस तरह भगवान शिव के आशीर्वाद से चंद्रदेव शाप मुक्त हुए। ऐसे ही जानकारी के लिए व हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।